क्लास 9th मैथ अध्याय 1 अंतिम प्रश्नावली स्वयं को प्रवृत्त करना निर्देशांकों का उपयोग क्वेश्चन नंबर 9 दी गई सारणी बिंदु एस एम और टी के निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। ये जो है वो सारणी यहाँ पे दिया हुआ है एस और एम और ये टी, ये जो है वो क्या करता है तो बिंदु सभी जो है वो ये हमारा एस बिंदु है, एम बिंदु है और ये टी बिंदु है, इन सब का जो निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या एम रेखाखंड एस टी का मध्य बिंदु है। आपको जो है बताना है कि ये जो एम है वो रेखा हमारा एस और ये जो है वो देखिए ये हमारा जो है वो रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा एस होगा और ये रेखा टी और बीच में जो है वो ये हमारा एम आएगा। ठीक, ये जो एम को जो है वो बताना है क्या ये रेखाखंड जो है वो एस टी का जो है वो क्या है तो मध्य बिंदु है, ये एम जो है वो क्या है तो मध्य बिंदु है। अपने उत्तर को सत्यापित करना है। यहाँ पे जो है वो क्या एम एस टी का मध्य बिंदु है, हाँ या फिर जो है वो नहीं, जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, ये तो जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है और आपके उत्तर का जो है वो कारण अगर जो है वो हाँ होगा तो हाँ लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो हम जो है वो नहीं लिख देंगे। और देखिए बोलता है जब एम एस टी का मध्य बिंदु हो तो क्या आप एम और एस और टी के निर्देशांकों के मध्य बिंदु जो है वो किसी संबंध का जो है वो पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम जो है वो चेक करेंगे कि ये जो है वो एम जो बिंदु है ये जो है वो एस टी रेखा का जो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का जो है वो सूत्र होता है, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले मध्य बिंदु का सूत्र लिख देते हैं, ये सब जो है वो इंट्रोडक्शन में जो है बता दिए हैं। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र हमारा होता है x1 प्लस ये x2 बटा में ये 2 होता है और ये y1 प्लस ये y2 बटा में ये 2 होता है, ये जो है वो सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो बारी बारी से जो है वो लिख लेते हैं। तो हमारा जो है वो 1 2 3 4 को क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट नंबर में जो है वो एस का जो है वो निर्देशांक जो है वो क्या दिया हुआ है, ये -3,0 तथा टी का जो है वो दिया हुआ है हमें 3,0 दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारा x1 y1 x2 y2 हो गया, यहाँ पे लिख भी सकते हैं चूंकि x1 बराबर -3 और ये y1 बराबर 0, फिर ये x2 बराबर ये 3 और ये y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए मध्य बिंदु यानी कि हम m निकालेंगे, तो m निकालेंगे तो ये हमारा सूत्र होता है x1 प्लस x2, x1 हमारा -3 है और ये +3 है, तो ये -3 + 3 अब बट्टा जो है वो 2 दे दीजिएगा कॉमा y1 प्लस y2, तो ये जो है वो हमारा 0 + 0 अब बट्टा ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए -3 तो ये हमारा जो है वो दोनों कैंसिल होकर ये हमारा क्या होगा 0/2 और ये भी 0/2 होगा, तो इसीलिए हमारा मध्य बिंदु m का निर्देशांक क्या आ जाएगा 0,0 आ जाएगा। यहाँ पे m का जो है वो निर्देशांक क्या आया हुआ है 0,0 आया हुआ है, तो हम जो है वो लिख देंगे, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः s, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः m रेखाखंड एस टी का मध्य बिंदु है। इस तरीका जो है वो आपको बना देना है। क्लियर, अब इसमें जो है वो लिखिएगा, तो यहाँ पे जो है वो हाँ आया हुआ है ना मध्य बिंदु है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा हाँ। अब इनके जो है वो आपके जो है उत्तर का जो है वो कारण देना है, तो ये जो है वो मध्य बिंदु हुआ क्यों हुआ, जब ये हमारा जो है वो इनका मध्य बिंदु जो है वो दिया हुआ था तभी नहीं ये जो है वो हाँ हुआ है ना। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा मध्य बिंदु के जो है वो द्वारा इसीलिए ये जो है वो हाँ हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए मध्य बिंदु के द्वारा। ठीक, अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, तो दूसरा हम जो है वो दिया हुआ है हमें एस का जो है वो निर्देशांक दिया हुआ है कितना तो 2,3 और टी का निर्देशांक दिया हुआ है हमें 4,5 दिया हुआ है। हम जो है वो यहाँ पे मध्य बिंदु हम जो है वो m निकाल लेंगे, मध्य बिंदु m निकालेंगे तो क्या होगा x1 प्लस x2, x1 हमारा 2 है, ये जो है वो 4 है, अब जो इस तरीका से लिख भी सकते हैं ये 2 जोड़ 4 और इनको 2 से भाग दे दीजिए कॉमा
ये 3 5 दिया हुआ है, तो ये 3 जोड़ 5 बटा हम ये 2 कर देंगे। अब देखिए बुआ 4 2 हमारा कितना होता है 6 बटा 2, 5 3 ये 8 बटा 2। तो इसीलिए हमारा m का जो है वो निर्देशांक यहाँ पे कितना आएगा, तो ये हम काट देंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौका 8 कितना आया हुआ है, ये 3 4 आया हुआ है। तो देखिए 3 4 है, तो यहाँ पे भी जो है वो लिख दीजिएगा हाँ, और लिख दीजिएगा यहाँ पे मध्य बिंदु के द्वारा। ठीक, ये हो गया 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका तीसरा हम देखिए, तो तीसरा में हमें s इज इक्वल टू दिया हुआ है 0,0 तथा t इज इक्वल टू दिया हुआ है 0,-10 दिया हुआ है। हम यहाँ पे मध्य बिंदु जो है वह m निकाल लेंगे। मध्य बिंदु m निकालेंगे तो ये हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा 0 + 0/2, x हमारा 0 y भी x1 0 और x2 भी 0 है, और ये y1 0 और y2 हमारा कितना -10 है, तो 0 - 10 हो जाएगा बटा 2। अब देखिए तो 0/2, तो ये हमारा 0/2 होगा, और ये -10/2, ये 0/2 हमारा क्या होता है 0 हो जाएगा। इनको हम काट देंगे तो हमारा कितना बार में कटेगा -5 बार में। इसीलिए हम जो है वह m का जो है वो निर्देशांक जो है वो निकाले हैं, ये 0,-5 आया हुआ है, यहाँ पे 0 और ये 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा नहीं लिखिएगा, नहीं लिखिएगा। और यहाँ पे जो है वो ये क्यों नहीं हुआ है, तो मध्य बिंदु यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, इसमें भी यही लिख दीजिए मध्य बिंदु के द्वारा। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर में देखिए, चौथा नंबर में एस हमें पॉइंट दिया हुआ है -8,7। ये देखिए भाई ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट ये वाला है, ठीक है चेक करना। तथा टी दिया हुआ है ये 6,-3 दिया हुआ है। हम यहाँ पे निकाल लेंगे मध्य बिंदु m के निर्देशांक निकालेंगे, तो इन दोनों जो है वो जोड़ देंगे, -8 + 6/2, और ये 7 इन दोनों को हम जो है वो जोड़ लेंगे तो माइनस से देंगे 3/2, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्लस माइनस से हो जाएगा ना। तो -8 + 6 तो ये हमारा क्या होगा -2/2, और 7 में से 3 जगह तो ये 4/2 हो जाएगा। इनको हम काट देंगे तो -1, और ये 2 काट देंगे 2 दूनी 4, तो -1,2, बट यहाँ पे 0,-2 दिया हुआ है, इसीलिए ये भी हमारा क्या होगा नहीं। इसमें भी वही बात ले लीजिएगा, बस सिंपल था। 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हम जो है वह 10 नंबर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। कहता है कि आपने जो संबंध ज्ञात किया है उसका उपयोग करते हुए बी के निर्देशांक को जो है वह ज्ञात करिए। यदि m जो है वह -7,1 और a जो है वह ये -3,4 है, और b के जो है वह b x, y है, तो मध्य बिंदु के रूप में जो है वह दिया गया हो। ठीक है, तो चलिए हम जो है वह अब इनको जो है वो सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है वो देखिए बुआ, एक जो है वो हम यहाँ पे एक सीधी रेखा जो है वो बना लेते हैं। ये हम बना लिए, देखिए ये हमारा ए है जिनका निर्देशांक दिया हुआ कितना, ये 3,-4। ठीक, और ये हमारा बी है जिनका निर्देशांक ये हमें दिया हुआ है x, ये y दिया हुआ है। ठीक, और ये हमारा मध्य बिंदु m है जिनका निर्देशांक -7, ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, जो सबसे पहले दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो दिया हुआ है बिंदु क्या सब जो है वो दिया हुआ है, बिंदु ए दिया हुआ है हमारा 3,-4, और ये m दिया हुआ है -7,1, तथा b हमारा क्या है तो x, y है। इतना बिंदु जो है वो हमें दिया हुआ है। चूंकि m जो है वो क्या है मध्य बिंदु है, क्या है बोरे तो मध्य बिंदु है। चूंकि ये रेखाखंड, चूंकि रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्या है तो m है। ठीक है, तो जब ये जो है वो रेखाखंड m बिंदु का जो है वो ए बी जो है वो क्या है तो m, ए बी जो है वो रेखाखंड का m जो है वो क्या है तो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है
तो हमें जो है वो ये x का जो है वो देखिए मध्य बिंदु बराबर जो है वो क्या सूत्र होता था, तो मध्य बिंदु बराबर जो है वो सूत्र होता था हमारा x1 प्लस x2। देखिए बुआ मध्य बिंदु का जो है वो सूत्र आपको हम जो लिखाए थे ना, ये हमारा x1 प्लस x2 बाई ये 2 और ये y1 प्लस ये y2 बाई ये 2, ये हमारा मध्य बिंदु का जो है वह सूत्र होता था। यानी इन दोनों को जोड़ के दूसरा हम जो है वो भाग देते थे तो ये हमारा x वाला जो है वो निकल जाता था, ठीक। फिर ये हम इन दोनों को जो है वो जोड़ के दूसरा भाग देते थे तो ये हमारा y वाला जो है वो निकल जाता था। यहाँ पे हमें जो है वो x का जो है वो निर्देश, अब जो है वो हम ये x के लिए जो है वो हम काम करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम जो है वो x के निर्देशांक निकाल लेते हैं, x के निर्देशांक, x का हम जो है वो निर्देशांक जो है वो निकालेंगे। x का मान हमारा कितना दिया हुआ -7, इनको हम जो है वो -7 को जो है वो बराबर कर देंगे इन दोनों के जो है वो योगफल के, यानी कि ये 3 प्लस ये x बटा ये हम 2 के। देखिए मध्य बिंदु का जो है वो सूत्र हमारा होता है x1 प्लस x2, ये हमारा x1 प्लस x2 हो गया, बटा हम जो है वो 2 दे दिए है और ये जो है वो हम इनके जो है बराबर कर देंगे, क्योंकि ये पहले हम x वाला कही जाओ, ये जो है वो x वाला का मान होता है, ये y वाला का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो -7 दूनी के 14 इज इक्वल टू ये 3 प्लस x हो जाएगा, प्लस 3 को इस साइड भेज दीजिए तो -3 हो जाएगा, 14 - 3 इज इक्वल टू x, तो हमारा 17 निकल जाएगा। इसीलिए x का मान कितना होगा -17, x का मान निकल गया। सिमिलरली अब y के लिए हम जो है वो कर लेंगे, तो y निर्देशांक हम यहाँ पे निकाल लेंगे, y निर्देशांक, तो y निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है, पहले से 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 1 इज इक्वल टू y वाला क्या है, ये हमारा -4 प्लस y है, तो -4 प्लस y बटा हम जो है वो 2 कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 को 1 से गुना कर लेंगे तो 2 इज इक्वल टू -4 प्लस y, -4 इस साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, तो 2 + 4 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा y का मान कितना हो जाएगा, 4 2 ये 6 हो जाएगा, y का मान हमारा कितना होगा 6 हो जाएगा। तो अब जो है वो x y का मान निकल गया, तो हम जो है यहाँ पे रख देंगे, हमारा b का जो है निर्देशांक निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः बिंदु b के निर्देशांक के निर्देशांक x का मान कितना है -17, y का मान 6 है, इतना होंगे, ठीक। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 11 नंबर है। अब देखिए 11 नंबर कहता है मान लीजिए रेखाखंड AB के त्रिविभाजन बिंदु P क्यों है। त्रिविभाजन मतलब क्या हो गया, AB रेखाखंड को जो है वो 3 भाग में जो है वो बांटते हैं, जो कि बिंदु P और क्यों है। ये देखिए AB रेखाखंड है, इनको हम 3 भाग बांट दिए, ये जो है वो P क्यों हमारा बिंदु है, जहाँ पे P जो है वो ये A के निकट है और क्यों जो है वो ये B के निकट है। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांकों को ज्ञात करने के अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए P क्यों के निर्देशांकों को आप कैसे जो है ज्ञात कर सकते हैं। हमें जो पी क्यू का जो है वो निर्देशांक बताना है, जब बिंदु जो है वो ए जो है वो ए का जो है वो निर्देशांक दिया हुआ है 4,7 है, ठीक, और बी का जो है वो दिया हुआ है 16,-2 है। तब हमें इनका जो है निर्देशांक हम जो है वो मान लेते हैं ये पी का जो है वो निर्देशांक हमारा x1, ये y1, और ये क्यू का जो है वो निर्देशांक मान लेते हैं ये हमारा x2, ये y2 हम जो है वो मान लें, ठीक है। हम जो मध्य बिंदु का जो है वो प्रयोग करके हमें जो है वो इनका पी और क्यू का जो है निर्देशांक बताना है। हम जो सबसे पहले मान लिए हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है माने हैं तो वो लिख दीजिए, माना पी x1, y1 तथा क्यू x2, y2 है, ठीक है, मान लिए। अब देखिए बुआ ये जो है वो अभी बी को जो है भूल जाइए, तो पी ए क्यू हमारा जो है वो क्या है, एक रेखाखंड है जिनका जो पी जो है वो क्या होगा तो मध्य बिंदु होगा, ठीक। उसी प्रकार ये पी भी जो है वो क्या है, तो एक रेखाखंड है जिनका जो क्यू जो है वो मध्य बिंदु है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, चूंकि ए क्यू, यहाँ पे लिख दीजिएगा ए क्यू जो है वो ए क्यू का जो है वो मध्य बिंदु क्या है तो पी है, ए क्यू का मध्य बिंदु पी है, ठीक। ए क्यू का जो है मध्य बिंदु क्या है तो पी है। तो जब हम इनका जो है वो निर्देशांक हम जो है वो निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ये हमारा x1, ये y1, ये किनके बराबर हो जाएगा, ये जो है वो ए पी बिंदु का हम जो है वो निर्देशांक जो है वो निकालेंगे तो ये किनके बराबर होगा,
ये जो है वो x1 प्लस x2 बटा 2 के बराबर होगा। ये जो है वो 4 प्लस ये x2 बटा ये 2। फिर ये हमारा y2 हम जो है वो y1 प्लस y2, ये हमारा 7 प्लस ये y2 बटा में 2 हो जाएगा। मध्य बिंदु का जो है वो सूत्र नहीं होता x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। मध्य बिंदु हमारा ये दिया हुआ है, ये हो गया। अब इनको हम जो है वो इनसे जो है कंपेयर कर देंगे, तो इसीलिए हमारा x1 का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस ये x2 बाई ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इतना हो जाएगा। और देखिए ये देखिए वो, हाँ ये देखिए ये हमारा इतना हो गया। और ये हमारा y1 का जो है वो क्या हो जाएगा 7 प्लस ये y2 बाई ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये हम जो है वो कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। अब देखिए AB का जो है वो PB का जो है वो मध्य बिंदु क्या है, क्यों है, यहाँ पे लिखिए चूंकि PB का मध्य बिंदु क्या है तो क्यों है, PB का मध्य बिंदु क्या है तो क्यों है। जब हम क्यों का जो है वो निर्देशांक, क्यों का जो है वो निर्देशांक हमारा क्या है x2 कमा ये y2, तो ये जो है वो हमारा किन के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा होगा x1 प्लस ये x2 हमारा कितना है 16 बटा में ये 2 कमा ये y1 प्लस यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ -2 बाई ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इतना हो जाएगा। फिर इनको हम जो बराबर कर देंगे, इसीलिए हमारा x2 बराबर ये क्या होगा x1 प्लस ये 16 बटा में 2, ये हो जाएगा। और y2 बराबर हमारा कितना होगा ये y1 प्लस माइनस माइनस ये 2 बाई ये 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा इतना आया हुआ है। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए, इनका नाम 2 दे दीजिए, और इनका नाम समीकरण 3 रख दीजिए, और इनका नाम समीकरण 4 रख दीजिए। ठीक, अब देखिए अगर हम जो है वो समीकरण 3 में जो है वो ये x1 का मान निकाल दें, यहाँ पे रख देंगे, तो सब जो है वो x2 वाला जो है वो टर्म आ जाएगा। तो हम जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो हम इजिली जो है बना सकते हैं, या नहीं तो ये भी हम कर सकते हैं कि ये x2 का मान हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे। दोनों में जो है वो कोई जो है वो एक काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो यही वाला जो है वो x1 का मान हम यहाँ पे जो है वो रखते हैं। यहाँ पे जो है वो हम समीकरण 3 को जो है बुला लेते हैं समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, ये हमारा x2 इज इक्वल टू ये x1 है। तो x1 का मान हमारा कितना है, x1 का मान हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा दिया हुआ है ये x1 प्लस 16 बटा में 2। ठीक, इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू x1 का मान ये 4 प्लस x2 दिया हुआ है, तो 4 प्लस ये x2 बाय में ये 2 दिया हुआ है, प्लस ये 16 बटा में 1, और इसके बाय में 2 हो जाएगा। यहाँ से हम x2 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लघुत्तम जो है वो ले लेंगे, तो कितना होगा 2, ये 4 प्लस ये x2 प्लस 16 दूनी 32 हो जाएगा। 1 से 2 भाग देंगे 2 को, 16 दूनी 32 बटा ये 2। अब ये 2 गुना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये x2 इज इक्वल टू हमारा x2 प्लस 32 4 ये 36 हो जाएगा, बटा 2 दूनी की ये 4 होगा। इधर जो है वो हम क्रॉस गुना कर देंगे, तो ये 4 x2 इज इक्वल टू ये x2 प्लस ये 36 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो ये 4 x2 माइनस ये x2 इज इक्वल टू 36, तो 4 में से 1 जाएगा, तो ये हमारा 3 x2 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए इनको हम जो है वो कैंसिल कर देंगे, 3 से काट देंगे तो 12 में कैंसिल होगा, इसीलिए हमारा x2 का मान कितना होगा 12 निकल जाएगा। x2 का मान कितना निकल गया 12 जो है वो निकल गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे x2 का मान फर्स्ट में, तो x1 का मान निकल जाएगा, फिर यहाँ भी रखेंगे तो हमारा निकल जाएगा। चलिए हम फर्स्ट में जो है वो रखते हैं, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा x2 का मान, यहाँ पे जो है वो x2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, तो ये हमारा x1 इज इक्वल टू ये 4 प्लस x2 का मान 12 दिया हुआ है, तो हम 12 रख देंगे बटा में 2, तो 12 4 कितना होगा 16 बटा 2, ये 8 बार में कैंसिल होगा, इसीलिए हमारा x1 का मान हमारा कितना आ जाएगा 8। x1 का मान हमारा 8 निकल गया है। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे हमारा x1 और x2 का जो है मान निकल गया है, तो हम जो है वो लिख सकते हैं, तो नहीं ये जो है वो x1 x2 का जो है वो निकला है ना। अब हमें जो है वो y1 y2 का जो है वो मान निकालेंगे ना। अब जो है वो हम यहाँ पे ये y1 का मान हम इसमें जो है वो रख देते हैं, तो समीकरण 4 से जो है वो हम चलते हैं, समीकरण 4 से
फिर उड़ी आने लगा ये भाई साहब। हाँ अब नहीं उड़िएगा। समीकरण ये 4 से, तो समीकरण 4 हमारा क्या है, ये हमारा y2 इज इक्वल टू ये y1 है, तो y1 का मान हम ये निकाले हैं तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये 7 प्लस y2 और माइनस ये 2, ठीक है, बटा में ये हमारा क्या है तो 2 है, ये 2 भी दे दीजिए और इनके बारे में 2 है तो 2 दे दीजिए। थोड़ा जो है वो कैलकुलेशन बेस है, तो कैलकुलेशन तो जो है वो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ पे y2 जो है वो निकालेंगे, तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 2, ये 7 प्लस ये y2 दो दूनी की ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो माइनस ये 4 और बट्टे में ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर ये 2 2 जो है वो 4 हो जाएगा, ये हमारा y2 इज इक्वल टू ये y2 प्लस 7 माइनस 4, हमारा प्लस 3 बटा 2 दूनी के 4, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 4y2 इज इक्वल टू ये y2 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4y2 इधर ये y2 इधर आएगा तो माइनस y2 बराबर 3, तो 4 में से बन जाएगा तो ये हमारा क्या होगा 3y2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये और ये हमारा कैंसिल होगा, तो इसीलिए y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1 निकल जाएगा, y2 का मान निकला है। अब देखिए ये हम y2 का मान रख देंगे किस में, तो ये जो है वह y2 का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, तो हमारा इनका मान निकल जाएगा, तो y1 का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए y2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हम रख देंगे तो 1 हमारा क्या है y1 इज इक्वल टू ये 7 प्लस y2 का मान 1 निकाले हैं, ये 1/2, तो 7 1 8 बटा में 2 हो जाएगा, तो ये 4 बार में कैंसिल होगा 4, इसीलिए हमारा y1 का मान कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से जो है वो निकाले हैं, ये x1 का मान जो है वो कितना निकाले हैं, तो x1 का मान हम 8 निकाले हैं, ठीक, और ये y1 का मान हम कितना निकाले हैं 4, x2 का मान हम जो है वो 12 निकाले हैं, y2 का मान 1 निकाले हैं, हम जो है वो लिख सकते हैं, अतः बिंदु P के जो है वो निर्देशांक हमारा कितना होगा 8,4, ठीक, तथा Q का जो है वो निर्देशांक हमारा जो है वो x2 y2 होगा, ये 12,1 है, ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका 12 नंबर, अब देखिए 12 नंबर कहता है दिए गए बिंदु A B C के लिए प्रदर्शित कीजिए कि एक वृत्त के पर स्थित हैं जिनका मूल बिंदु जो है वो O00 है, वृत्त के की जो है वो त्रिज्या क्या होगी, ये जो है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है तो O दिया हुआ है, ये ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है, हमको जो है वो ये प्रदर्शित करना है कि ये जो है वो ABC के लिए प्रदर्शित कीजिए कि वे एक वृत्त के पे जो है वो स्थित है। ये जो हमारा एक वृत्त जो है वो मान चलिए इनका नाम हम जो है वो के जो है वो रखते हैं, ये जो है वो ABC जो है वो इस वृत्त पे जो है वो क्या है तो स्थित है, ठीक है, जिसका जो है मूल बिंदु जो है वो O जो है वो हमारा ये दिया हुआ है। अब मान चलिए एक जो है वो बिंदु हमारा A यहाँ पे है, 1,-8 इनका निर्देशांक है, मान चलिए ये B बिंदु यहाँ पे है -4,7 है, मान लेता है ये हमारा C बिंदु यहाँ पे है -7,-4 है, ठीक है। हमको दिखाना है कि ये जो है वो तीनों जो है वो वृत्त पर ही जो हुआ है। हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये जो है वो हम OA की जो है वो दूरी जो है वो निकाल लेंगे, फिर ये OB की दूरी निकाल लेंगे, OC की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। अगर तीनों जो है वो समान रहेगा तो हम जो है वो कह सकते हैं कि ये जो है वो तीनों बिंदु क्या है तो वृत्त पर ही है, ठीक है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे जो है वो केंद्र से जो है वह ये केंद्र से जो है वह दूरी निकालने का हमारा सूत्र होता है, क्या जो है वो सूत्र होता है, केंद्र से जो है वो मूल बिंदु से जो है वो केंद्र का जो है वो निकालने का जो है वो हमारा सूत्र होता है, उसी हम जो है वो सूत्र का जो है वो हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है √अंडर ये x² प्लस ये y², ठीक है। अब देखिए ये हमारा सूत्र होता है, यही सूत्र को हम जो है वो अप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो हम पहले OA का जो है वो दूरी निकाल लेते हैं, तो OA जो है वो हम निकालेंगे तो √अंडर x² y², ये x होगा ये y, xy ये xy, ठीक है। तो √अंडर ये हमारा क्या हो जाएगा
तो ये एक्स वाई दिया हुआ है तो ये हमारा 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो रूट अंडर ये कितना होगा तो ये 65 निकल जाएगा। ठीक, वो ये हम निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे ओ बी जो है वो हम निकालेंगे तो रूट अंडर ये हमारा क्या होगा -4 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर जो है वो 7 चौके जो है वो कितना होता है 28 और 7 का स्क्वायर 7 7 49। इनको जोड़ लेंगे तो ये भी हमारा रूट अंडर 65 होगा। अब ओसी निकाल लेंगे तो रूट अंडर ये हमारा क्या होगा ये -7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो निकालेंगे तो 7 7 49 प्लस 4 चौक 16 49 16 जो है वो कितना होता है 65 होता है। देखिए यहाँ पे जो है वो चूंकि ओ ए भी रूट 65 है और ये ओ बी भी रूट 65 दिया हुआ है और ये ओ सी भी जो है वो रूट 65 है। ये तीनों जो है वो क्या है तो बराबर है। ये तीनों क्या है तो बराबर है। हम जो है वो कह सकते हैं कि सभी बिंदु जो है वो वृत्त पे जो है वो ये जो है वो ये जो ए बी सी बिंदु है सभी जो वृत्त पे ही स्थित है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा अतः ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन था। अतः सभी बिंदु वृत्त पर स्थित हैं। ठीक है, और हमें जो है वो बोलता है वृत्त की त्रिज्या जो है वो ज्ञात करने के लिए। तो वृत्त की त्रिज्या यही हमारा रूट 65 ही जो है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या कितना होगा तो रूट अंडर 65 इकाई हो जाएगा। ठीक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दिए गए बिंदु जो है वो डी -5,6 ई जो है वो 0,9 के लिए जांच करिए कि क्या वृत्त के जो है वह भीतर स्थित है या फिर जो है वह वृत्त पर स्थित है या फिर जो है वो वृत्त से बाहर है। अब जो है वो डीई भी जो है वो हमें चेक करके जो है वो बताना है। तो मान चलिए हम जो है वो मान लेते हैं कि ये तो हम चेक करके बताएंगे ना। तो मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा क्या है तो ये जो है वो हमारा डी वृत्त ये जो है वो डी बिंदु है -5,6 मान लेते हैं ये। और एक जो है वो हम ये मान लेते हैं ई हमारा है 0,9। अब जब हम निकाल के जो है वो चेक करेंगे तभी जाके जो है वो मालूम चलेगा ना। रूट 65 आएगा तो हम जो है वो बोल देंगे कि ये क्या है तो वृत्त के जो है वो वृत्त पे ही जो है वो है। ठीक है, रूट 65 आ जाएगा। अगर उनसे जो है वो कम आएगा तो वृत्त के अंदर होगा और रूट 65 से ज्यादा आएगा तो वो वृत्त के जो है वो बाहर होगा। ठीक है, तो हम जो है वो ओडी जो है वो निकाल लेते हैं। सेकेंड वाला पार्ट में देखिए, सेकेंड वाला में हम ओडी निकाल लेंगे। ओडी हम जो है वो निकाल लेंगे तो रूट अंडर ये हमारा क्या होगा x1 प्लस x² प्लस y² -5 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये -5 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 होगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे तो 6 5 कितना होगा 25 36 हमारा रूट अंडर ये 61 होता है। कितना होता है 61 होता है। तो चूंकि ये जो है वो रूट अंडर 61 जो है वो क्या है रूट अंडर 65 से जो है वो छोटा है। ये जो है वो बड़ा है ये छोटा है। हम जो कह सकते हैं जब ये छोटा आएगा तो वृत्त के जो है वो भीतर जो है वो स्थित होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो बिंदु डी वृत्त के भीतर स्थित है। क्लियर, ये हो गया। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन ये हो गया। अब हम जो है वो निकालेंगे ओई जो है वो निकाल लेंगे। तो ओई हम जो है वो निकालेंगे तो रूट अंडर ये x² प्लस y² 0 9 हो जाएगा। तो ये हमारा 0 का स्क्वायर प्लस ये 9 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा 9 का स्क्वायर 81। ये हमारा कितना होगा रूट अंडर 81। रूट अंडर 81 निकल गया। तो चूंकि रूट अंडर ये 81 क्या है बड़ा है किन से तो रूट अंडर ये 65 से। तो हम जो है वो कह सकते हैं जब ये बड़ा है तो वृत्त के जो है वो बाहर होगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः बिंदु डी अतः बिंदु ई वृत्त के बाहर स्थित है। बिंदु डी कहाँ है तो वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 13 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन
हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए है। और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ है, रिटर्न जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9 का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लास 9वीं एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जो है यहाँ पे हर एक में जो है वो सभी एक्सरसाइज में जो है वो वीडियो सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है। जैसे हमारा अध्याय 1 है, हम इस पे जो है वो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक जो है वो पहले जो है वीडियो जो है वो समझ लीजिए, पूरा जो है वो डिटेल में जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो पहले आप जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो सब जो है वो बताया हुआ है, तो आप जो है वो पहले देख लीजिए। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39।